2016 का जब जनरल इलेक्शन आया, आप ट्रम्प की जीत की पेशीनगोइयाँ कर रहे थे। तमाम दुनिया का मीडिया हेनरी 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 कर रहा था और आपने कहा नहीं। तमाम रियासतों में वो हेनरी बज़ाहिर आगे नज़र आ रही थी। तो आपको कहाँ से ये रिपोर्ट मिली कि ट्रम्प जीतेगा? देखिए, जब भी इलेक्शन होता है ना, तो दुनिया भर से मुबस्सिर आते हैं। वो मुबस्सिर जो होते हैं उनका एक अपना क्राइटेरिया होता है टू मीट विद सर्टन थिंग्स। उसमें पाकिस्तान से भी मुबस्सिर आए हुए थे जो इलेक्शन की कवरेज के लिए, सहाफ़ी और वो लोग। उस पूरे माहौल में जो नवंबर के इलेक्शन से पहले अक्टूबर के सेकेंड वीक से नवंबर तक चलता है, वो 3 हफ्तों का एक ऐसा माहौल होता है जिसमें बहुत सारे लोग दुनिया भर से आते हैं। वो मुख्तलिफ़ रियासतों में, मुख्तलिफ़ आबादियों में वो अपना सर्वे करते हैं, उन कम्युनिटीज़ में जाके, पोलिंग स्टेशंस पे जाके इलेक्शन के दिन। तो पाकिस्तान से कुछ आए हुए सहाफ़ी जो थे, वो इत्तेफाक से मेरे पास डाइवर्सिटी प्लाजा पहुंच गए। उन्हें वहाँ पे कोई प्रोफेसर थे NYU यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर, वो उनको लेके आए कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इससे बेहतर एनालिसिस मेरी नज़र में कोई नहीं कर सकता कि जो यहाँ पे मिलेगा। तो सहाफ़ियों को मायूसी हुई। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ चाय भी पिला रहा हूँ और उनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ इस इलेक्शन पे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये बातें जो हैं, जो मुझे समझ में आ रही हैं, आप जो कह रहे हैं, आपके सवालात बजा, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें मैं सदर ट्रंप को इलेक्शन में जीतता हुआ देख रहा हूँ। वो उनके ज़हनों पे एक तासुर इंटरनेशनल पोल्स का था, CNN, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल पोल्स और पूरी दुनिया का मीडिया उस वक्त हिलरी क्लिंटन को बोल रहा था। बहरहाल मुझे जो समझ में आ रहा था वो मैं अपने और फिर ट्रम्प जीत गया। और मैंने ये कहा उस इलेक्शन की रात में, जिसे कहते हैं ना विक्ट्री पार्टी, तो इत्तेफाक से हिलरी क्लिंटन भी न्यूयॉर्क से उम्मीदवार थी, सदर ट्रंप भी न्यूयॉर्क से उम्मीदवार थे। दोनों के कैंपों के बीच में गालिबन 1.5 मील का फासला था। एक जैकब सेंटर है एग्जीबिशन का, वहाँ हिलरी क्लिंटन का था विक्ट्री पार्टी, और एक हिल्टन न्यूयॉर्क जो मैनहट्टन में है, वो दोनों एक ही सिमत में 1.5-2 मील के रेडियस में वो दोनों विक्ट्री पार्टीज थी। वो फिर इत्तेफाक से वो मेरे पास आए कि चलिए जी विक्ट्री पार्टी में चलें। तो मैंने उनसे कहा कि कौन सी विक्ट्री पार्टी, असल विक्ट्री पार्टी या वो अजीम मियाँ जो हमारे हैं जंग के, जियो के एक वेटरन सीनियर जर्नलिस्ट। उन्होंने कहा ऑफ कोर्स आगा साहब, हम तो हिलरी क्लिंटन की पार्टी में जा रहे हैं। मैंने कहा मेरे पास दोनों पार्टियों की तरफ से दावतनामे मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब आप फैसला कर लें कि आपको हारने वाले कैंप में जाना है या जीतने वाले कैंप में जाना है। तो अजीम मियाँ साहब ने जब ये इतना अथॉरिटेटिवली कहा, तो उसकी उस रिस्पेक्ट में मैंने कहा जी ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। अब हिलरी की तरफ चले? हम सब लोग हिलरी की तरफ चले गए। तो जब हम हिलरी के उस विक्ट्री पार्टी के अंदर एक लंबी लाइन से गुजर के सिक्योरिटी के प्रोसेस से अंदर दाखिल हो गए, तो अब वो सहाफ़ियों के लिए करीना था। एक ग्रीन रूम होता है जहाँ से वो कैंडिडेट बाहर आता है और वहाँ इंटरनेशनल मीडिया के कैमरे फोकस होते हैं। वहाँ उसने विक्ट्री या स्पीच करनी होती कि कंसीड किया इलेक्शन। तो बहरहाल चूँकि वो मैं डेमोक्रेट था, मैं घूमता हुआ सहाफ़ियों के बीच में रिजल्ट आ रहे थे, वो रात का 1 बज चुका था। तो वो जब हिलरी के वो नीचे उलटना शुरू हुए, तो मैंने कहा दिस इज़ द टाइम टू गो वॉक इन टू द ग्रीन रूम एरिया। तो मैं किसी तरह से ग्रीन रूम एरिया में करीब से देखूं हिलरी की स्पीच को कि वो कंसीड करेंगी तो क्या करेंगी। बहरहाल वो मंजर भी मैंने देखा। इलेक्शन में हिलरी ने कंसीड नहीं किया और वो पिछले दरवाजे से वो बाहर चली गई और वो पूरा इंटरनेशनल मीडिया ना वो विक्ट्री स्पीच सुन सका। फिर हम बाहर वहाँ से वापस निकले तो सबके वो चेहरे उतरे हुए और मुझे कुछ साफियों ने कहा कि हमसे गलती हो गई। आप सपोर्टर भी थे ट्रंप के, आपने उनके लिए कुछ काम? नहीं, मैं डेमोक्रेट हूँ, मैं ट्रंप के लिए क्यों काम करूँगा। जो चीज़ ग्राउंड रियलिटी है उसको बहरहाल आपको एडमिट करना चाहिए। अब ट्रंप गया जीत जी, उसने अपने 4 साल किए पूरे जी। अब अगला आ गया इलेक्शन जी। अब नजूमी है? नहीं, इसका नजूम से तो कोई ताल्लुक नहीं। आप कह रहे हैं कि 2020 का इलेक्शन जो है उसमें मसाइल पैदा होंगे, रिजल्ट जो है वो नहीं आएगा, लेट आएगा, 20 जनवरी को आएगा। मीडिया में आपकी बातें चल रही हैं और हर बंदा कह रहा है कि ये बहुत मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। अमेरिका में जिस तरह की 250 साल की जो जमहूरी रवायात है, उस पस मंज़र में हारने वाला हार तस्लीम करता है और दूसरे को मौका देता है। और आपने ये भी कहा कि ट्रंप जो है अपनी शिकस्त नहीं मानेगा और अगर इस तरह हुआ और हालात जो है वो बिगड़ जाएंगे। अब इसमें आपका ज्ञान ध्यान शामिल है, आपके पास कुछ रिपोर्ट्स थी, क्या था? देखिए भट्टी साहब, 2 चीज़ें होती हैं।
एक आपका अपना इंक्लिनेशन होता है, आपकी पसंद नापसंद होती है, आपके इमोशंस होते हैं, आपके जज्बे होते हैं कि आपने एक मखसूस लीडर को, एक मखसूस पार्टी को, एक मखसूस उसको करना होता है जी। या फिर आप उन तमाम चीज़ों के बाद जब आप तज्जिया कर रहे होते हैं तो तज्जिए की बुनियाद आपके जज्बात नहीं होते, आपका नज़रिया नहीं होता, वो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं। वो ग्राउंड रियलिटीज़ कहाँ से आती हैं? वो नौजवानों से आती हैं। फार्मास्यूटिकल एक अरेंजमेंट पूरी दुनिया का, वो भी मईशत में बड़ा कंट्रोल करते हैं, सारा पॉलिसी मेकिंग में कंट्रोल करते हैं, अमेरिका के पूरे हेल्थ केयर को कंट्रोल करते हैं। तो सबको ख़तरात लाक हो चुके थे कि अगर सदर ट्रंप दोबारा इलेक्शन जीत गए तो ये मुश्किल हो जाएगा, उनकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। वो जो उस पे जो हमला हुआ, व्हाइट हाउस पे हमला, वो कैसे हो गया? वो हमला नहीं था, वो बेसिकली ऐसे होता है कि जैसे कुछ वाकयात को आप होने देते हैं और होने देने के उस शॉर्ट स्पैन में आप वो ऐसे पिक्टोरियल्स इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं ताकि हम उसकी जस्टिफिकेशन पैदा करें। तो मेरी नज़र में जो 6 जनवरी का इंसरेक्शन है, देखिए मॉब के एक सेंटिमेंट्स होते हैं और वो मॉब जो था वो सदर ट्रंप का हिमायती था, वो अमेरिकन जो थे वो उनके हिमायती थे। अब वो इस बात पे दिल बर्दाश्ता थे कि वो जो माइक पेंस जो है उस वोट को वैलिडेट कर रहे हैं, इलेक्टोरल वोट्स को, वो ज़रा उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। अगले सेशन में हम आपसे पूछेंगे कि नवंबर 2024 में क्या होने वाला है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। देखते रहिए फारूक भट्टी आगा साहब के साथ।